अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं आयशाज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन पोटैटो स्टिक्स। तो ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और इसको आप जो है क्विक अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए या आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाए फ़ौरन से, तो आप इजीली इसको जो है वो जल्दी से फटाफट बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं लिए। यहाँ पे मैंने 2 अदद जो है दरमियाने साइज़ के आलू लिए, जिसको मैंने पीलर के ज़रिए पील कर लिया है। इस तरह से आपने इनको पील कर लेना है बारीक बारीक। और यहाँ पे 100 ग्राम चिकन है जिसको मैंने बारीक बोटी में कर लिया है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सोया सॉस है, सिरका है, नमक है और काली मिर्च है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टिक्स ली हैं। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को करेंगे मैरिनेट, और मैरिनेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्टिक्स के अंदर आपने इसको कैसे असेंबल करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, यहाँ पे लिया है मैंने एक छोटा सा बाउल, और इस बाउल में हम चिकन को है जो ऐड कर लेंगे। इसमें अब 1/4 जो है चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और 1/4 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च हम शामिल करेंगे, और 1/4 ही नमक जो है खाने का चाय का चम्मच 1/4 जो है इसमें नमक जाएगा, और तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, और 1 चाय का चम्मच जो है आप इसमें सोया सॉस ऐड कर दें, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें सिरका जाएगा। अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें, ताकि जो इसके मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और हमारा चिकन जो है वो गल जाए। दोस्तों, सिरका हमने इसलिए यूज़ किया ताकि जो है वो चिकन हमारा जल्दी से गल जाए और इसमें किसी भी किस्म का कच्चापन ना रहे। तो इसको मैंने कर लिया है मिक्स। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कैसे असेंबल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे चिकन को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है इनको स्टिक्स में जो है असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है एक स्टिक्स। ये इस तरह से आपने जो है स्टिक्स ले लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक आलू का आपने पीस लेना है, उसमें एक ये आपने बोटी रखनी है चिकन की, और इसको इस तरह से आपने रोल करके, ये इस तरह से रोल करके आपने स्टिक्स के अंदर लगा देना है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आप इसमें लगाते जाएं। ये देखिए दोस्तों, हमने इन स्टिक्स को जो है वो अच्छे से असेंबल कर लिया है। आपने इस तरीके से जो है इनको असेंबल करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम करेंगे इनको डीप फ्राई। तो चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन, और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 से 2 कप इसमें ऑयल जो है ऐड किया है। आपने इसको जो स्टिक्स हैं इनको आपने शैलो फ्राई नहीं करना है, इसको डीप फ्राई करना है। अब एक एक करके स्टिक्स जो है हम इसमें रख देंगे, और तकरीबन आपने इनको जो है वो ईच साइड 2-2 मिनट तक इनको कुक करना है, ताकि हमारा चिकन और जो हमारे पोटैटो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये तकरीबन इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें, और याद रहे कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि चिकन है, चिकन को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आपके जो चूल्हे की फ्लेम है बिल्कुल लो मीडियम होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो ये स्टिक्स हैं एक साइड से जो है लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसको कर लेंगे फ्लिप। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इतना आपने इसको कुक करना है कि आपका चिकन भी अच्छे से हो जाए और आपका पोटैटो जो है वो भी पक जाए। इनकी आप साइड चेंज कर लें। इस तरह से मैंने इनकी साइड चेंज करनी है। दोस्तों, यहाँ पे हमारी स्टिक्स जो है रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको कर लेंगे डिश आउट। तो आप इस तरह से जो है इनका ऑयल ड्रेन करके इसको आप ट्रे में निकाल लें।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो चिकन पोटैटो स्टिक्स। तो ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।